हाय एवरीवन। तो चलिए हम कुंडली के 12 भावों के स्वामी और कारक ग्रह की सबसे पहले बात करते हैं। पहले भाव का स्वामी है मंगल ग्रह और कारक ग्रह है सूर्य देव। और दूसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र और कारक ग्रह है गुरु। तीसरे भाव का स्वामी ग्रह है बुध और कारक ग्रह है मंगल। चौथे भाव का स्वामी ग्रह चंद्र होता है और कारक भी चंद्र ही होता है। पांचवें भाव का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और कारक ग्रह गुरुदेव होते हैं। छठे भाव का स्वामी ग्रह बुध होता है और कारक ग्रह केतु हैं। सातवें भाव का स्वामी शुक्र होता है और कारक भी शुक्र और बुध होते हैं। मतलब शुक्र तो होता ही है, बुध भी होते हैं। आठवें भाव का स्वामी ग्रह मंगल होता है और कारक ग्रह शनि, मंगल और चंद्र हैं आठवें भाव की। नौवें भाव का स्वामी ग्रह गुरु होता है और कारक भी गुरु ही देव होते हैं। 10वें भाव का स्वामी ग्रह शनि होता है और कारक शनि ही है। 11वें भाव का स्वामी शनि होता है और कारक गुरु हैं वहाँ के। और 12वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु होता है और कारक राहु हैं। जो भी भाव है उसमें क्या हमें मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रथम भाव से हमें मिलता है स्वभाव, हमारा रंग रूप हमारा कैसा होगा उसके बारे में हमें पता चलता है। और द्वितीय भाव से हमें पता चलता है धन और परिवार कि हमें कितना धन मिलेगा और हमारा कैसा परिवार होगा। और तीसरे भाव से हमें भाई बहन और वीरता के बारे में पता चलता है कि हम कैसे होंगे, पराक्रम कैसा होगा हमारा। और छोटे भाई बहनों के बारे में इससे हम पता लगाते हैं। और चतुर्थ भाव से माता और कितना हमें क्या मिलेगा, सुख कैसा होगा, हमारे पास क्या वाहन होंगे, घर कैसा होगा, ये सब हमें चतुर्थ भाव से पता चलता है। और पांचवें भाव से हमें संतान के बारे में पता चलता है और ज्ञान के बारे में, हमारी कैसी एजुकेशन होगी, एजुकेशन के बारे में पांचवें भाव से हम जानते हैं। और छठे भाव से हमें पता चलता है कि हमारे शत्रु कैसे होंगे, क्या होगा हमें, और रोग कैसा रोग होगा हमें, ये इसके बारे में हमें पता चलता है। और सातवें भाव से हमें पता चलता है विवाह के बारे में और हमारी पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है। और आठवें भाव से हमें आयु के बारे में पता चलता है। और नौवें भाव से हमें भाग्य के बारे में पता चलता है, पिता और धर्म भाव के बारे में हम जानते हैं। और दशम भाव से हमारा करियर कैसा होगा और हमारा व्यवसाय कैसा चलने वाला है। एकादश भाव से हमें आय और लाभ के बारे में पता चलता है। द्वादश भाव से हमें व्यय और हानि भाव के बारे में पता चलता है और मोक्ष प्राप्ति के बारे में पता चलता है।